हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी की फैमिली का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई वीडियो आया अनीता जी का। अनीता जी के वीडियो इस वक्त सिर्फ खेतों से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि बसंती जी की वीडियो में मेहनत दिखाई जा रही थी, तो आजकल अनीता जी के वीडियो में भी भाई फुल मेहनत दिखाई जा रही है कि पूरी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है। आज तो खेतों में पानी लगाया गया और सुबह से शाम तक खेतों में पानी ही लगता रहा। वही कंटेंट था इनका। उसके बाद लाला जी भाई ललित से बोलते हैं कि हमें चलना है कुछ तोड़ने के लिए, मतलब कोई रेसिपी सूट होगी। तो वो गए थे बम्बुल के पेड़ के पास, वहाँ उसकी फलियां तोड़ते हैं। भाई इसकी रेसिपी तो मुझे भी नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद सच पूछो तो, लेकिन हाँ इनके यहाँ बनती होगी, तो वो उसकी फलियां लेकर आते हैं। और अब अगले वीडियो में उनकी यही रेसिपी आने वाली है। इधर अनीता जी भी खेतों में लगी थी, अंजलि भी खेत के झूले में बैठ करके एंजॉय कर रही थी, गाने सुन रही थी। भाई खेत में पानी लग रहा है और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो आज के इनके वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बस ये दिखाया कि गांव में जो हमारा रहन सहन है, हम किस तरह से काम करते हैं, ये इन्होंने दिखाया और कुछ भी नहीं दिखाया। भाई ऐसा लगता है सांप सूंघ गया है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। उधर बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है, वो इतने वीक हो गए हैं और बसंती जी का कोई वीडियो भी नहीं आया है। मतलब कि ऐसा क्या है, क्या बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई कुलवई का काम तो हो चुका था, बस बाबूजी की तबीयत ठीक हो, यही एक बात हो सकती है। क्योंकि हॉस्पिटल भी ये कल जा ही चुके थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि बसंती जी का वीडियो नहीं आया है। वैसे तो डेली आता है, लेकिन जब कुछ खास कारण होता है तभी नहीं आता है। अब अगर हम बात करें कि सरसों रह गई होगी, तो भाई सरसों भी इनकी पिट गई थी, तो फिर कौन सा काम हो सकता है। दोस्तों, लोगों को तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो वो बोलते ही हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। अब किसी ने बोला कि भाई वो बाबूजी को डिफेम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई इंसान परेशान हो जाता है तो ऐसा बोलता ही है। अब रही बात अनीता जी की, तो अनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके घर में क्या हो रहा है। एक कमेंट आया मेरे वीडियो पे और वो कमेंट मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। भाई वो कमेंट का मतलब, उसका रिप्लाई भी मैं करूँगी, इसीलिए मैं डिलीट नहीं करती हूँ। और उन्होंने बोला कि जब अपने बाप की नाम पर कंटेंट बनाकर डॉलर छापती है तो लोग बोलेंगे ही। तो अगर कंटेंट छाप रही है तो लोग क्यों बोलेंगे, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अब एक ने कमेंट किया कि भाई उनकी प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो अपने बाबूजी की सेवा करेगी ही। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि भाई ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत से लोग नहीं करते, प्रॉपर्टी अपने पास होती है लेकिन नहीं करते हैं। अब प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो लाला जी के पास भी उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों नहीं करते हैं। अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं लेना है, तब तो बात अलग होती है। लेकिन हाँ, बाबूजी ने अपना हिस्सा उन्हें दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बसंती जी ही उनकी केयर करें। ये केयर करने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उन्हें दी है, लेकिन एक इंसानियत के नाते और एक बेटा होने के नाते ये उनका फर्ज बनता है कि वो करें। अब कुछ लोग हैं उनकी सफाई में आकर यहाँ बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। भाई अगर आपको बोलना ही है तो अनीता जी के चैनल पर बोलो, ताकि उन्हें भी कुछ फर्क पड़े। और मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं वो अपने घर में भी ऐसे करते होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो भी नहीं करेंगे अपने माँ बाप की सेवा। ठीक है। और मैंने जो बोला था कि भाई जो करता है ना उसे ही पता चलता है, तो दूसरों को बोलने का हक नहीं होता है कोई। अब जैसे कि मेरे ही घर में है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मेरे भाई भाभी हैं वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम सिर्फ दूर से देखते हैं, सलाह नहीं देते हैं कि नहीं भैया आपको ये करना चाहिए, नहीं भाभी आपको ये करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज नहीं है बिल्कुल भी। या तो हम वहाँ जाकर उनकी हेल्प करें या फिर अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि जो इंसान करता है ना वही समझ सकता है कि भाई हमें किस तरह से
कौन सी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो वो कुछ भी बोलता है, तो उसकी बातों को बुरा भी नहीं मान सकते हैं और ना उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो भाई ठीक है, बाबूजी जैसा भी उनका बिहेव है और चिड़चिड़े भी हो गए हैं क्योंकि शरीर में खून नहीं है, तो अगर वो कुछ बोलते हैं, भाई बसंती जी हैं, बच्चे हैं, कभी कभी बुरा भी लगता होगा कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये बोल रहे हैं। तो जो लोग कहेंगे भाई प्रॉपर्टी लेके रखा है तो करना इनका फर्ज है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। प्रॉपर्टी लिया है तो इसका मतलब वो करेंगे, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती उन्हें करना ही है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान हमारे घर का है, अगर बीमार है, तो भाई हम कर रहे हैं, वो तो उसकी अच्छाई है कि वो कर रही हैं, अच्छे से खुशी खुशी कर रही हैं, तो अच्छी बात है। बसंती जी ऐसे ही करती रहें और जो भी प्रॉब्लम आई हो, आई होप वो ठीक हो और सब कुछ बढ़िया हो। और अनीता जी को अगर जरा सी भी इंसानियत है उनके अंदर, तो बहू को ताने देने से पहले खुद एक बहू बन करके अपने ससुर की सेवा करें, तब बात समझ में आती है। जैसे कि वो चाहती हैं उनकी बहू उनकी सेवा करे, तो वो खुद एक अच्छी बहू बनकर दिखाएं, क्योंकि शुरू से मैंने नहीं देखा कि कभी इन्होंने इस तरह से किया हो, क्योंकि ये तो हमेशा बाहर ही रही हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने देखा था, अब कुछ लोग कह रहे हैं पहले तो यही करती थी। कब पहले इन्होंने किया? कोरोना टाइम से ही ये यहाँ रहने आई थी गाँव में, उससे पहले ये गाँव में नहीं रहती थी। शादी के बाद कुछ दिन रही हैं, उसके बाद लाला जी के साथ ये तुरंत ही चली गई थी प्रदेश। फिर उसके बाद जब कोरोना आया, सभी काम बंद हो गए थे, तब ये गाँव आ गई थी। तो उसके बाद ही इन्होंने जो किया है सो किया है। उससे पहले तो बसंती जी ही करती थी कि बाबूजी को जब प्रॉब्लम थी, अम्मा को जब प्रॉब्लम थी, तो बसंती जी को बुलाया गया था क्योंकि ये लोग नहीं आए थे। तो कब इन्होंने फैमिली के लिए किया है? और हाँ, जब ये आई भी कोरोना के बाद, तो बसंती जी पूरा सपोर्ट करती थी। खाना बनाना, घर के बाकी काम करना, दोनों मिलजुल कर करती थी, अकेले अनीता जी नहीं करती थी। और रही बात घर बनवाने की, तो जब कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त बाबूजी ने खुद क्लियर बताया था कि मैंने क्या क्या किया है इस घर में। दीवारें खड़ी करवाई, प्लास्टर तक इन्होंने नीचे वाला करवाया था। हाँ, उन्होंने ऊपर अपना काम करवाया है और थोड़ा बहुत नीचे भी करवाया होगा, तो ये तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, कुछ नया नहीं किया था उन्होंने। और फिर उनका भाई कुछ करता भी नहीं था, तो ये तो करना उनका फर्ज था। अब आकर के आप बोलो कि नहीं मैंने ही सब कुछ किया है, तो भाई बाबूजी की बातों को दबाया जा रहा था, जो वो बोल रहे थे उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। लेकिन जनता सब सुनती है, सब पता है। तो कोई भी इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं कि भाई उस चीर हरणी जो नाम रखा गया, भाई साहब मुझे तो शर्मिंदगी लगती है ऐसी औरतों के ऊपर जो ऐसी चीज़ें बोलती हैं दूसरी औरतों को लिए। थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, जो इल्ज़ाम उन्होंने अगर लगाया है कुछ तो सच्चाई होगी, और अगर झूठ भी बोला है तो उसके पीछे भी कोई बड़ा कारण ही होगा जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। तो कुछ भी बोलने से पहले, उस केस के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा सोच लें तभी बोलें। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए